कि माँ द्रौपदी का 5 पति हैं। तो जैसे माँ सती जो है शंकर भगवान को पाने के लिए तपस्या की थी, तो क्या ये भी तपस्या की थी कि हमारा 5 पति हो? द्रौपदी जो है वो सामान्य स्त्री नहीं है, अग्नि से प्रकट हुई हैं और वो अग्नि से प्रकट हुई हैं, वो योनि से प्रकट नहीं हुई। जैसे हमारा और आपका जन्म योनि से होता है, द्रौपदी अग्नि से प्रकट हुई हैं। दुशासन ने द्रौपदी के बाल पकड़ के घसीट कर सभा में ले गया और घसीट कर ले गया, बाल पकड़ के घुमाता रहा, फिर साड़ी उतारने लगा। तो द्रौपदी को कोई को गुस्सा, कोई के महिला के कोई बाल पकड़ के समाज में घसीट के ले जाए तो गुस्सा नहीं आएगा। तो क्रोध के बस उन्होंने कहा कि जब तक मैं तेरे रक्त से अपने केस नहीं धुल लेती दुशासन, अब मैं ये बाल नहीं बांधूंगी। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। जय श्रीमन नारायण। मैं तृप्ति आप सभी का स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल में। आज की प्रश्नोत्तरी वास्तव में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज की प्रश्नोत्तरी में गुरु जी ने बहुत अच्छे से इन व्यक्ति को समझाया है। इनके सभी प्रश्नों के उत्तर बाकायदा दिए हैं। तो क्या क्वेश्चन करे हैं इन्होंने, आगे हम इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके। फ्रेंड्स, तो बिना देरी करे वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। राधा राधा गुरुजी, मेरा सवाल है कि माँ द्रौपदी का 5 पति हैं। तो जैसे माँ सती जो है शंकर भगवान को पाने के लिए तपस्या की थी, तो क्या ये भी तपस्या की थी कि हमारा 5 पति हो? तपस्या ऐसी की थी, माता द्रौपदी ने भगवान शंकर जी से तपस्या करके प्रसन्न किया जी। शंकर जी ने कहा क्या वरदान चाहिए? द्रौपदी ने कहा हाँ कि मुझे ऐसा पति चाहिए जो बहुत सुंदर हो जी। फिर ऐसा पति चाहिए जो बहुत बड़ा धनुर्धारी हो जी। फिर ऐसा पति चाहिए जो बहुत बड़ा बलवान हो जी। फिर ऐसा पति चाहिए जो बहुत बड़ा धर्मात्मा हो जी। और ऐसा पति चाहिए जो बहुत बड़ा ज्ञानी हो, ज्योतिष का, भविष्य जाने वर्तमान जाने। शंकर जी बोले ये 5 गुण एक में तो नहीं हो सकते जी। द्रौपदी ने तो ये कहा कि मेरे पति में ये भी गुण हो, ये भी गुण हो, ये भी ऐसा भी हो, ऐसा भी हो। 5 गिना दिए। शंकर जी बोले एक में तो 5 नहीं होगा, पर 5 अलग अलग हो जाएंगे अब तुम्हारे जैसे। तो 5, लेकिन द्रौपदी जो है वो सामान्य स्त्री नहीं है, अग्नि से प्रकट हुई हैं और वो अग्नि से प्रकट हुई हैं, वो योनि से प्रकट नहीं हुई। जैसे हमारा और आपका जन्म योनि से होता है, द्रौपदी अग्नि से प्रकट हुई हैं। उनमें 5 कन्याएं हैं, वो जब चाहे अपने आप को कुंवारी कर सकती हैं, ऐसी सामान्य स्त्री नहीं है। ऐसी द्रौपदी के 5 पति जो हैं वो 5 पांडव हैं। एक और उनका सवाल था कि जो वो बोली थी कि हम खून से ही, उनके खून से ही बाल अपना धोएंगे तबे बांधेंगे बाल, ना तो बाल खुला रखती थी माँ दुशासन के रक्त से। जी जी ठीक है। तो वो मतलब उसका भी कोई अथी था, वरदान था का? नहीं, वरदान नहीं था। दुशासन ने द्रौपदी के बाल पकड़ के घसीट कर सभा में ले गया जी और घसीट कर ले गया, बाल पकड़ के घुमाता रहा, फिर साड़ी उतारने लगा। तो द्रौपदी को कोई को गुस्सा, कोई के महिला के कोई बाल पकड़ के समाज में घसीट के ले जाए तो गुस्सा नहीं आएगा। तो क्रोध के बस उन्होंने कहा कि जब तक मैं तेरे रक्त से अपने केस नहीं धुल लेती दुशासन, अब मैं ये बाल नहीं बांधूंगी। तो जैसे मतलब कि वो तो जुए में हारे थे ना, इसीलिए वो तो जीते थे तो वो ले गए थे उस तरह, लेकिन उस तरह उनको व्यवहार नहीं करना चाहिए। भाई हारे नहीं थे। अच्छा भाई धर्मराज युधिष्ठिर ने पहले अपने आप को दाव में लगाया जी। तो जो स्वयं हार चुका हो वो अपनी पत्नी को कैसे हरा सकता है, कैसे जुए में लगा सकता है ना। और उस समय, जिस समय जुए में लगाया द्रौपदी को, उन्होंने पहले अपने आप को लगा चुके थे और वो बन गए थे दास जी। तो द्रौपदी धर्मराज युधिष्ठिर की पत्नी है, ना कि दुर्योधन के दास की पत्नी है। और वो हार कर दुर्योधन के दास हो गए और दास बनकर उन्होंने दाव पे लगाया। तो सवाल खड़ा हुआ कि दास को अपनी द्रौपदी को लगाने का अधिकार कहाँ था, क्योंकि युधिष्ठिर की पत्नी थी द्रौपदी, दास की पत्नी नहीं थी। और वो हारने के बाद दास हो गए, तो वहां पर वो गलत हो गया। तो इसलिए द्रौपदी ने कहा कि मैं तेरे रक्त से केस धुलूंगी। जी जी जी। रुको। हाँ बेटा, ठीक है। राधे राधे गुरु जी। खुश रहिए, खुश रहिए।
जो YouTube पर जोड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखो कैसी लगी आपको आज की मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल पर आप इसी तरीके से बने रहिए। इसी तरीके की वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय श्री मन नारायण।